नमस्कार। आज मैं 9th होम साइंस में आपको प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा यानी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आपको बता रही हूँ, जिसकी हम सबको कभी न कभी आवश्यकता पड़ जाती है और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं निधि श्रीवास्तव असिस्टेंट टीचर होम साइंस की हूँ। पंडित दीनदयाल गौतम बुद्ध नगर में मैं असिस्टेंट टीचर हूँ। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ प्राथमिक चिकित्सा का परिचय। प्राथमिक चिकित्सा होता क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि ये प्राथमिक चिकित्सा शब्द सुना हुआ है, लेकिन वो है क्या, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारे साथ कहीं भी कभी भी आकस्मिक दुर्घटना या अचानक से हमें कोई बीमारी या रोग हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारा और डॉक्टर से तुरंत संपर्क नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। तो जो चिकित्सा उस समय दी जाती है वो प्राथमिक चिकित्सा है और उसकी आवश्यकता उस समय अत्यंत ही आवश्यक होती है। और इसको मैं आपको उदाहरण से बता सकती हूँ, एग्जाम्पल से, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें काम तो हमेशा ही करना होता है, स्टूडेंट है, लाइफ है, तो भी हमें पढ़ाई करनी है, कॉलेज जाना है, मार्केट जाना है, ऑफिस जाना है। कोई भी सीज़न हो, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी सीज़न हो, हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। कभी हमें ठंड का सामना करना पड़ता है, कभी बारिश का, और कभी लू लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो प्राथमिक चिकित्सा की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे ही कभी अचानक से हमने कुछ बाहर का खा लिया तो दस्त हो जाता है, प्रसव पीड़ा, लेबर पेन अचानक से हो जाता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, उस समय भी प्राथमिक चिकित्सा की बहुत आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है, गृहिणी या हम भी कोई भी खाना बना रहा है, खाना बनाते बनाते जल्दीबाजी में हमें दूसरा काम भी देखना होता है, तो हाथ भी जल जाता है। या कोई काम कर रहे हैं, पानी है, वहाँ पे फिसलन हो जाती है। या जो लोग जो है लेबर का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो अचानक से चोट लग गई, या मरम्मत का काम कर रहे घर का, चोट लग गई, उस कंडीशन में डॉक्टर तुरंत अवेलेबल नहीं होते हैं। उस कंडीशन में हमें प्राथमिक चिकित्सा की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, तभी हम तुरंत जो है चिकित्सा पा करके अपने आप को खतरे से बाहर कर सकते हैं। इसको मैं आपको जो ये उदाहरण है, थोड़ा सा मैं आपको इमेजेस, कुछ चित्र हैं, उसके माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए, जैसे इसमें खाना बनाते हुए जो है काम कर रही है गृहिणी, और उसके बाद जो है कभी अचानक से ऐसा होता है कि काम करते करते कोई बुला लिया, या उससे ऑफिस जाना है, कुछ और काम है, तो हाथ जल जाता है। हम वॉशिंग मशीन है, ये तो घरेलू काम है, वॉशिंग मशीन है, काम कर रहे हैं, पानी गिरा हुआ है, उसमें फिसल जाते हैं। किसी के भी साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है। खांसी है, खांसी बुखार है, अक्सर ही सीज़न चेंज होता है तो खांसी बुखार हो जाता है। और अब देखिए कि खाना सर्व कर रही है गृहिणी, और उसमें जो है कभी कभी कांच का ग्लास है, कुछ है, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो चुभने का भी डर रहता है पैर में। इन सब कंडीशन में अब ये देखिए, यहाँ पे चित्र में आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि वो काम कर रही है लेडी, और कोई भी महिला पुरुष बच्चा कोई भी हो सकता है, कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसमें चोट लगने का डर होता है। चोट लग गई तो तुरंत डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, उन्हें आने में टाइम लग रहा है, तो उस कंडीशन में प्राथमिक चिकित्सा अत्यंत ही आवश्यक होती है। अब मैं आपको प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ बताने जा रही हूँ। आपको मैं प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगी कि डॉक्टर के आने से पूर्व, इस बात पर ध्यान देना है कि डॉक्टर या चिकित्सक के आने से पूर्व जो चिकित्सा रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाती है वह कहलाती है प्राथमिक चिकित्सा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले अगर कोई रोगी हो गया, कोई बीमार हो गया अचानक से, या फिर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई सड़क दुर्घटना हो गई या घर पे किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो डॉक्टर के आने से पहले जो भी चिकित्सा दी जाती है उसे खतरे से बाहर रखने के लिए, वो चिकित्सा क्या कहलाती है? प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। अब आपको मैं बताऊंगी प्राथमिक चिकित्सक। प्राथमिक चिकित्सा तो आप समझ गए, जो चिकित्सा दी गई। अब है प्राथमिक चिकित्सक क्या होते हैं? जो व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा देता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वह व्यक्ति जो डॉक्टर के आने से पहले बीमार या
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो ट्रीटमेंट देता है, जो इलाज करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? प्राथमिक चिकित्सक। यानी जो उपचार किया जाता है डॉक्टर के आने से पहले वो प्राथमिक चिकित्सा, और जो व्यक्ति डॉक्टर के आने से पहले उसका इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक चिकित्सक कहलाता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या हैं। हर कार्य के उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य होता है उसको पूर्ण किया जाता है तभी वो कार्य सफल होता है। तो यहाँ भी मैं आपको प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य बताने जा रही हूँ कि तुरंत उपचार देना। सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि तुरंत उसका इलाज किया जाए, तुरंत ट्रीटमेंट किया जाए। फिर है तुरंत हम ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी चिकित्सा उसकी कर रहा है डॉक्टर के आने से पहले, तो उसकी जीवन की रक्षा हो सकेगी। अगर हम डॉक्टर का ही वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मान लीजिए ब्लड बह रहा है या बहुत यदि खांसी हो रही है, फीवर हो गया है, तो उसका जो हम सामान्य उपचार हम कर सकते हैं डॉक्टर के आने से पहले, वो हमें अवश्य करना चाहिए, तभी उसके प्राणों की रक्षा हो सकेगी। और यह उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्राथमिक चिकित्सा का। इसके बाद है कि जो व्यक्ति है जो बीमार है या दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, वो तो उसके अंदर घबराहट हो जाती है कि अब क्या हो गया, परेशान हो जाता है, उसे सर दर्द हो जाता है, अनेक तरह की उससे समस्याएं हो जाती है। उसे जो है सांत्वना देना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है जिससे वो जल्दी रिकवर हो सके। फिर उसको जो है प्राथमिक चिकित्सा में तुरंत हम उपचार देंगे तो उसकी गंभीर जो स्थिति है और गंभीर होने से वो बच जाता है। और डॉक्टर के आने से पहले हम इलाज थोड़ा सा करते हैं उसका, जिससे वो जब भी, लेकिन डॉक्टर से संपर्क भी ज़रूरी होता है। तो जब हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो खतरे से भी बाहर हो जाता है और उसका धीरे धीरे हम मनोबल बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खतरे से बाहर रह के, गंभीर स्थिति से बाहर रह करके हम रोगी या जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसका हम खतरे से बाहर रख करके उसका हम इलाज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता क्या है। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है, कभी ना कभी हर व्यक्ति को पड़ती है। जैसे कि सांस लेने में कठिनाई होने पर, अगर व्यक्ति जो है सांस, कभी कभी होता है कि हमें सफोकेशन हो गई, एसिडिटी हो गया, उस कंडीशन में हमें सांस लेने में बहुत ही अधिक दिक्कत होती है, तो हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है, तो कई बार जो होता है हॉस्पिटल घर से बहुत दूर होता है या जहाँ पे दुर्घटना हुई है वहाँ से बहुत दूर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है कृत्रिम श्वसन के द्वारा उसे सांस दी जाती है, जिससे उसे गंभीर स्थिति या खतरे की स्थिति से बाहर निकाला जा सकता है। फिर है रक्त बहने पे, कभी कभी चोट लग जाती है या कोई विषैला जीव जंतु काट लेता है, रक्त बहता है, या छोटे बच्चे खेलते खेलते जो है टॉय से खेलते हैं तो ब्लड बहने लगता है, कट जाता है। उस स्थिति में भी उसको कैसे हमें बैंडेज लगाना है, कैसे उसको साफ करके बैंडेज लगाना है चोट पर, क्या करना है, ये सब प्राथमिक चिकित्सा में बताया जाता है। कभी कभी जो है आग से थोड़ा सा, जैसे हम घर का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं तो जल जाता है। उस कंडीशन में भी जो है पानी का यूज़ करके, ठंडे पानी का या बर्फ़ का यूज़ करके प्राथमिक चिकित्सा में ये बताया जाता है कि कैसे यूज़ करना है, और हम जो है हमारे हाथ में जो जलन हो रही है या जो भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसे जलन हो रही है वो जो है वो शांत हो सके। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको विद्युत का झटका लगने पर कैसे प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम प्लग लगा रहे हैं, उसमें कोई तार टूट गया है, या फिर प्रेस कर रहे हैं, कई बार प्रेस करते करते भी हाथ हमारा जो है उसमें करंट आ जाता है, जिसकी वजह से जो है व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। इस कंडीशन में भी प्राथमिक चिकित्सा की बहुत आवश्यकता होती है। फिर है मूर्छा एवं मिर्गी आने पर, कई लोगों को मिर्गी के अटैक आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी वजह से जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो जो प्राथमिक चिकित्सक होता है उसको प्राथमिक चिकित्सा करके उसे खतरे से बाहर लाना बहुत आवश्यक होता है, और ये प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता वहाँ पे बहुत ही अधिक होती है। फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कि विषैले जानवर के काटने पर, कुछ लोग होते हैं खेत में जा रहे हैं काम करने के लिए, खेती करने के लिए जा रहे हैं, और उसमें ये मैं चित्र के माध्यम से भी दिखाई हूँ आपको, विषैले जीव जंतु या जानवर ने या सांप ने काट लिया तो वहाँ पे कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसको अगर तुरंत चिकित्सा उस समय नहीं मिली, प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिली, तो वो उसकी जान खतरे में आ जाती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी हड्डी टूटने व मोच आने पर। हड्डी जो है कभी कभी खेलते हुए या स्पोर्ट्स में हम हैं, उस वजह से क्या होता है कि हड्डी टूट जाती है, और वह व्यक्ति जो है अगर वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा उसकी नहीं की गई तो वो तो दर्द से परेशान रहेगा और उसको बहुत ही अधिक गंभीर स्थिति उसकी आ सकती है।
तो वहाँ पे रुमाल, कोई किसी से साफ रुमाल लेकर के उसको जो है अच्छे से साफ करके फिर उसको तिकोनी पट्टी बांध के रीफ नॉट लगा करके उसका हम प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं और उसे खतरे से बाहर कर देते हैं। फिर है प्रसव पीड़ा। अचानक से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाता है, उससे आने में टाइम लगता है, तो प्रसव पीड़ा के दौरान भी प्राथमिक चिकित्सा अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि उसमें माँ और बच्चे दोनों की कंडीशन को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मादक पदार्थ के अत्यधिक सेवन करने पर। कुछ लोग होते हैं ड्रिंक है या सिगरेट है बहुत ही अधिक पीते हैं और कभी कभी उन्हें उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही, अच्छी चीज़ तो है नहीं, साइड इफ़ेक्ट होगा ही। साइड इफ़ेक्ट होने से उसको सांस लेने में दिक्कत है या लंग्स पे भी असर पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ता है, तो उस कंडीशन में तुरंत चिकित्सा उसकी बहुत ही आवश्यक होती है, नहीं तो बहुत ही अधिक खतरे वाली स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट है पानी में डूबने जाने पर। कुछ लोग स्विमिंग करते हैं या फिर जो है कुछ काम से गए हैं, तो अगर वो डूब गए तो उनका तुरंत उपचार नहीं हुआ तो उनकी जान खतरे में आ जाती है। तो इन सब कंडीशंस में प्राथमिक चिकित्सा अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी प्राथमिक चिकित्सक के गुण। सभी लोग प्राथमिक चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर प्राथमिक चिकित्सक के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो प्राथमिक चिकित्सा अच्छी तरह से कर सकता है। इसमें यह है कि धैर्य एवं आशावान होना उसे बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद घबराएगा, खुद वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो है, जो परेशान है, जो रोगी है, उसको वो तो धैर्य ही नहीं दे पाएगा। तो वो उसे धैर्यवान एवं आशावान होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है स्वस्थ एवं मजबूत हृदय का होना। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का सही इलाज कर पाएंगे। नेक्स्ट चिकित्सा संबंधी प्राथमिक ज्ञान का होना। जो चिकित्सा कर रहा है, प्राथमिक चिकित्सा कर रहा है, वो कोई भी नहीं कर सकता, उसे नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा ट्रीटमेंट हम करें कि डॉक्टर के आने से पहले उसे उस स्थिति में आराम मिले। ये नहीं कि वो कुछ भी लगा देगा, क्रीम कोई कुछ भी कर देगा, कहीं भी पट्टी बांध देगा, कैसे भी बांध देगा, हड्डी टूटी है कैसा भी इलाज कर देगा, तो उसको व्यक्ति को, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है या रोगी व्यक्ति है, उसको आराम मिलेगा नहीं। उसको मालूम होना चाहिए कि चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा हमें कैसे करनी है, किस कंडीशन में कैसी चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट दूरदर्शी एवं मृदुभाषी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे दूरदर्शी होना, प्राथमिक चिकित्सक को दूरदर्शी होगा तो ही वो सही स्थिति का अंदाज़ा लगा सकेगा और ये पता कर सकेगा कि जो है सही डिसीज़न भी ले सकेगा। मृदुभाषी होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात उसे जो है पोलाइट होकर के जो भी पेशेंट है, जो रोगी है या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, बीमार व्यक्ति है, उसका जो है बहुत ही पोलाइटली उससे बात करनी चाहिए। उसे उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। अगर वो डांट के बोलेगा और उसका अब तुम ठीक नहीं होगे, इस तरीके से बोला जाएगा, तो वो बिल्कुल भी रोगी या बीमार व्यक्ति का सही प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आत्मविश्वास होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो किसी भी कार्य में बहुत ही अधिक आवश्यक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर उसके अंदर नहीं है तो वो सही इलाज नहीं करेगा। जो इंसान खुद घबराएगा वो दूसरों का, या जो रोगी व्यक्ति या जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसका प्रॉपर वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो उसे आत्मविश्वास होना उसके अंदर अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है विवेकशील होना। विवेकशील यानी कि उसके अंदर इतना, उसको मालूम होना चाहिए, उसका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सही है, उसकी नॉलेज होगी, विवेकशील होगा, तभी उसके अंदर ये पावर होगा कि वो सही दूरदर्शिता दिखा करके सही इलाज कर सके। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा में दक्ष होना। प्राथमिक चिकित्सा जितने भी उसको ट्रीटमेंट देने हैं, कब कौन सा ट्रीटमेंट देना है, किसको कैसा ट्रीटमेंट प्राथमिक चिकित्सा देनी है, उस कार्य में उसे दक्ष होना तो अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा हेतु अनिवार्य साधन का उपलब्ध होना। प्राथमिक चिकित्सा में कुछ मेन सामान होते हैं जो कि उसे मालूम होना चाहिए, जैसे साफ रुई होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, कुछ ऑइंटमेंट्स हैं जो कि उसको चोट लगने पे यूज़ कर सकता है, वो सब उसको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए प्राथमिक चिकित्सक का कि वो जो भी रोगी या बीमार व्यक्ति है उसके साथ सहानुभूति रखते हुए उसकी प्राथमिक चिकित्सा करें। इसके बाद मैं आपको प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत और नियम के बारे में बताऊंगी। प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है
कि सबसे पहले अगर ब्लड निकल रहा है उसे किसी वजह से, तो रक्तस्राव रोकना। नेक्स्ट है वास्तविकता जानने का प्रयास करना, चिकित्सक से संपर्क करना। नेक्स्ट शरीर को गर्म रखना, कृत्रिम सांस देना, घायल अंगों को सहारा देना, हड्डी टूटने पर हिलाए डुलाए नहीं, और विष निकालना, अगर विष है उसके अंदर किसी जीव जंतु काटने से विष निकालने का प्रयास करना, भीड़ नहीं होने देना। नेक्स्ट है बेहोश व्यक्ति को होश में लाना, दवा लगाकर पट्टी बांधना और तुरंत उपचार करना। अब इस पॉइंट्स को थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। रक्तस्राव हो रहा है, अगर हम जो व्यक्ति है, चिकित्सक व्यक्ति है, वो घबराएगा, उसे नहीं मालूम है कैसे ट्रीटमेंट करना है, ब्लड निकलता रहेगा, तो वो व्यक्ति तो बिल्कुल ही उसके प्राण खतरे में आ जाएंगे, ट्रीटमेंट सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला सिद्धांत उसका क्या है प्राथमिक चिकित्सा का, कि रक्तस्राव को रोका जाए। नेक्स्ट है वास्तविकता जानने का प्रयास करना, जो वो व्यक्ति रोगी है या बीमार हो गया है या दुर्घटना उसके साथ कोई हो गई है, तो किस वजह से हुई है वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्राथमिक चिकित्सा कर सकता है। प्राथमिक चिकित्सक से संपर्क, ये नहीं कि सारा इलाज खुद ही कर ले। प्राथमिक चिकित्सा केवल इसलिए होती है कि व्यक्ति के जो भी बीमार है या रोगी व्यक्ति है या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसका प्रॉपर इलाज हो सके डॉक्टर के आने से पहले, और उसे खतरे की स्थिति से, गंभीर स्थिति से बाहर निकाल सके। इसके लिए चिकित्सक से भी संपर्क करना चाहिए कि कितनी देर में चिकित्सक आ रहा है, हमें किस तरह से ट्रीटमेंट करके उसको सही प्रकार से डॉक्टर तक पहुंचाना है, या डॉक्टर वहां तक आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये सब उसे चिकित्सक से संपर्क करते हुए प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। नेक्स्ट है शरीर को गर्म रखना, अगर फीवर हो उसको हो रहा है, ठंड लग रही है, तो बॉडी को गर्म रखना बहुत अधिक आवश्यक है। ये प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत में से एक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्राथमिक चिकित्सक को ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है कृत्रिम सांस देना। अब हॉस्पिटल में ये ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, कहीं भी ये दुर्घटना हो गई है, कहीं भी व्यक्ति बीमार हो गया है, वहाँ नहीं है ऑक्सीजन, तो कृत्रिम श्वसन के द्वारा ही उसे सांस उसकी जो रुक गई है या रुक रुक के आ रही घबराहट हो रही है, कृत्रिम श्वसन उससे बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। नेक्स्ट है घायल अंगों को सहारा देना। अगर कोई चोट लग गई है और उसके अंग जो है घायल हो गया है, चोट लग गई है, उस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सक को उस घायल अंग को सपोर्ट करना चाहिए और उसे जो है किसी खपच्ची के सहारे उसे अंग को सपोर्ट करके उस पर पट्टी बांधनी चाहिए, और तभी वो रोगी व्यक्ति या बीमार व्यक्ति या जो अगर किसी का दुर्घटना हो गई है उसकी वो प्राथमिक चिकित्सा सही प्रकार से कर पाएगा। नेक्स्ट है हड्डी को टूटने पर हिलाए डुलाए नहीं। अगर गेम खेल रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं या कुछ भी दुर्घटना हो गई है, हड्डी टूट गई है, तो उस स्थिति में अगर वो प्राथमिक चिकित्सक उसको नॉलेज नहीं होगी तो हड्डी तो टूटी है, वो तो एक्सरे के बाद ही पता चलती है कितना क्या है। लेकिन जो है अगर वो उसको जरा भी दर्द हो रहा है, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे एक तो वो पेन से परेशान है, दर्द से परेशान है, तो और ज़्यादा उसे तकलीफ होगी। उस अंग को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। ये प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत में बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है विष निकालने का प्रयास करना। किसी कीटनाशक के या सांप बिच्छू काटने से अगर विष जो है उसको काट लिया तो विष तो बॉडी में जाएगा ही, लेकिन उसे तुरंत चिकित्सा नहीं मिली तो व्यक्ति जो है बिल्कुल ही उसकी खतरे की स्थिति आ जाएगी। और ये विष निकालने के लिए उसका क्या करना चाहिए, वहाँ पे पट्टी बांधनी चाहिए और क्रॉस का निशान लगाना चाहिए, जिससे कि उसे दुर्घटना से बचाया जा सके। नेक्स्ट है भीड़ न होने देना। कई बार हमने देखा है जब भी एक्सीडेंट होता है या व्यक्ति अचानक से बीमार हो गया है, कई लोग उसका पूछने के लिए आ जाते हैं क्या हुआ, तो उस स्थिति में व्यक्ति तो वैसे ही घबराया हुआ है और उसको कुछ समझ, वो तो परेशान है बिल्कुल, और सब लोग भीड़ लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है, रोगी या बीमार व्यक्ति है या जिसके साथ दुर्घटना हुई है किसी भी कारणवश, वो और भी ज़्यादा परेशान होगा। तो भीड़ को हटा देना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति आराम से थोड़ा रिलैक्स कर सके और प्राथमिक चिकित्सा उसकी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है बेहोश व्यक्ति को होश में लाना। व्यक्ति अगर किसी कारणवश बेहोश हो गया है तो उसको होश में लाना बहुत ही अधिक आवश्यक है, क्योंकि जो भी हम ट्रीटमेंट उसका प्राथमिक चिकित्सक कर रहा है उसको उसका फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो वो होश में आने पे ही पता चलेगा। बेहोश रहेगा तो पता नहीं चलेगा, तो उसको होश में लाते हुए उसका ट्रीटमेंट ऐसा करना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है होश में आए और उसकी रिकवरी हो सके।
नेक्स्ट है दवा लगाकर पट्टी बांधना। अगर कहीं चोट लग गई है, कट गया है, तो जो उसमें पट्टी बांधना, उसको डिटॉल से अच्छी तरह से साफ़ करके पट्टी बांधना चाहिए, जिससे जो है रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश न करे और वह गंभीर स्थिति से बच सके। ये प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत में बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुरंत उपचार करना। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत भी ये भी है कि तुरंत उपचार किया जाए, तभी तो उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा, रोगी या बीमार व्यक्ति को, या दुर्घटना जिसके साथ किसी भी कारणवश हो गई है, तो तुरंत उपचार भी प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत एवं नियम में से एक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्राथमिक चिकित्सा हेतु कुछ सामग्री होती है जिसको प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाता है। ये बॉक्स रेड कलर का होता है, प्लस का निशान होता है उस पर, और इसमें कुछ मेन सामान रखे जाते हैं जो कि तुरंत इलाज में, तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देने में बहुत ही अधिक उपयोगी होते हैं। जैसे सीजर है, टेप है, ग्लव्स और थर्मामीटर, टेप है। इसके बाद ये टॉर्च है। बहुत सारी ऐसी जो है कॉमन चीज़ें होती हैं, साफ़ कॉटन रुई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बैंडेज है, जो कि तुरंत ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं और व्यक्ति को ये तुरंत इलाज में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है कुछ औषधियाँ भी हैं जो कि बीमार या रोगग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की इलाज में सहायक होता है, क्योंकि तुरंत डॉक्टर, अब ये सब कंडीशंस जो है तुरंत डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और डॉक्टर के आने से पहले उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं। इसलिए ये प्राथमिक चिकित्सा में ये कुछ औषधियाँ भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अमृतधारा, आयोडेक्स, बर्नॉल, स्प्रिट, ग्लिसरीन, म्यूरोक्रोम, डिटॉल, मूव, सिल्वरेक्स, ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल और ORS। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये किस किस कंडीशन में काम आती है। अमृतधारा, पेट में, ये सब ने इसका नाम सुना है, और पेट में जब दर्द होता है तो अमृतधारा बहुत ही अधिक उपयोगी है। अगर हम डॉक्टर का वेट करेंगे तो व्यक्ति तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, तो ये बहुत ही अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट है आयोडेक्स। अगर चुम्मोच आ गई है कहीं पर, उस स्थिति में आयोडेक्स बहुत ही अधिक उपयोगी है। बर्नॉल, कहीं जल गया है खाना बनाते समय या किसी भी कारणवश, तो बर्नॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्प्रिट। अगर कहीं पे जो है कट गया है, ऑपरेशन करने से पहले या इंजेक्शन लगाने से पहले स्किन को जर्म से फ्री करने के लिए, उस पर जो रोगाणु है उसको दूर करने के लिए स्प्रिट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ही इंजेक्शन या ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या होता है? चेहरे पे दाग धब्बे या मुहासे आ जाते हैं तो उस स्थिति में ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, या डैंड्रफ हो जाता है, उस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है म्यूरोक्रोम। ये जो है अगर कहीं चोट लग गई है, कट गया है, तो स्किन को संक्रमण रहित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिससे रोगाणु शरीर में प्रवेश न करे। नेक्स्ट है डिटॉल। इसका नाम भी सबने सुना है, कोरोना वायरस चल रहा है, ये बहुत ही अधिक यूज़फुल हमसे हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप जो है कहीं जाओ तो घर पे आ कर के डिटॉल के पानी से ही नहाना चाहिए, डिटॉल के पानी से ही हाथ धुलना चाहिए, कपड़े धुलने चाहिए। तो ये डिटॉल का जो है बहुत ही अधिक पावरफुल है संक्रमण को रोकने में, चाहे वो कोरोना वायरस हो, किसी भी तरह के रोगाणु हो, उसको रोकने में डिटॉल अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मूव। कई बार होता है कि हम गेम खेलने गए, स्पोर्ट्स के लिए गए, या कुछ हम सामान ऊपर से उतार रहे हैं, तो जो हमारी नस है वो खिंच जाती है, दर्द बहुत होता है उसमें, तो वहाँ पे मूव बहुत ही अधिक फ़ायदा पहुँचाता है। नेक्स्ट है सिल्वरेक्स। सिल्वरेक्स क्या होता है? काम करते करते पानी से कभी कभी हाथ चाय चढ़ाए हुए हैं और पानी वो गिर जाता है कई बार हमारे हाथ से, तो हमारे हाथ पे जलन होने लगती है। सिल्वरेक्स बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होता है प्राथमिक चिकित्सा के रूप में जलन को कम करने में। नेक्स्ट है ग्लूकोज। जब हमारे बॉडी में एनर्जी, कई बार जो है हमें कमजोरी महसूस होती है, एनर्जी नहीं रहती है, तो हमें ये ग्लूकोज का पानी जो है पीने में बहुत ही अधिक हेल्पफुल होता है एनर्जी लेवल बढ़ाने में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉल। कई बार होता है हमें एनर्जी भी हमारे अंदर कम हो गई है, पानी की भी कमी हो गई है, तो इलेक्ट्रॉल जो है दिया जाता है पानी में घोल के। सभी लोग, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये बहुत ही अधिक उपयोगी होता है हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाने में और हमें एनर्जी देने में। नेक्स्ट है ORS, जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सिरप कहते हैं। यह जो होता है पानी में घोल के दिया जाता है, बच्चों को भी दिया जाता है, बड़ों को भी दिया जाता है। पानी
में घोल के दिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की जो कमी हो जाती है उसको ये पूरा करता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य। प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य उसे मालूम होने चाहिए, उसे क्या क्या कर्तव्य हैं, तभी वो अपने ड्यूटी सही प्रकार से करके रोगी या बीमार व्यक्ति को या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले उसको प्राण रक्षा कर सकता है। जैसे संबंधित चिकित्सक से संपर्क, उसे जो है ट्रीटमेंट तो वो कर रहा है, प्राथमिक चिकित्सा तो वो कर रहा है, डॉक्टर से भी संपर्क करते रहना चाहिए कि हम इसका ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्हें आने में कितना टाइम लगेगा डॉक्टर को आने में, जिससे वो उसकी प्राणों की रक्षा कर सके, रोगी या बीमार व्यक्ति की। नेक्स्ट है रक्तस्राव रोकना। अगर ब्लड बह रहा है उसका किसी वजह से जो दुर्घटना हो गई है व्यक्ति के साथ, सड़क दुर्घटना या घर में काम करते समय कोई दुर्घटना हो गई है, तो उसको जो है रक्त को बह रहा है तो अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो व्यक्ति तो बिल्कुल ही खतरे की स्थिति में आ जाएगा। उस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सक को उसको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले उसका ब्लड रोकने के लिए उसको क्या करना चाहिए। उसे क्रीम लगानी चाहिए, डिटॉल लगाना चाहिए, संक्रमण उसका जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए जिससे रोगाणु अंदर प्रवेश ना करें, उसके अंदर क्रीम लगानी चाहिए, पट्टी बांधनी चाहिए। तो ये सारी ड्यूटी किसकी होती है? प्राथमिक चिकित्सक की होती है। इसीलिए उसके अंदर नॉलेज होना, बुद्धिमान होना, विवेकशील होना, मृदुभाषी होना और उसको सांत्वना देना अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है मूर्छा दूर करने का प्रयास करना। मूर्छा, अगर किसी वजह से व्यक्ति मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है, तो अगर उसी कंडीशन हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं, उसे बेहोशी से दूर करने के लिए निरंतर प्राथमिक चिकित्सक को प्रयासरत रहना चाहिए। नेक्स्ट है हड्डी संबंधी उपचार। अगर उसकी हड्डी टूट गई है किसी वजह से दुर्घटना में, तो हड्डी का टूटने का तुरंत इलाज करना चाहिए, नहीं तो रोगी या जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है उसे बहुत ही अधिक परेशानी होती है। हल्की सी भी चोट लग जाती है तो हमें बहुत पेन होता है और हड्डी टूटने पे तो बहुत ही अधिक दर्द होता है। नेक्स्ट है व्यक्ति को धूप से बचाना। धूप में अगर व्यक्ति बीमार पड़ गया है, रोगी है, कहीं भी चक्कर आ गया है या उसको चोट लग गई है, उस स्थिति में उसे अगर धूप में लेटा हुआ है तब तो और ज़्यादा उसको पसीना आएगा, घबराहट होगी, तो उसे ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे उसे आराम मिले। ये किसकी ड्यूटी है? प्राथमिक चिकित्सक की ड्यूटी है। नेक्स्ट है दुर्घटना का विवरण एकत्र करना। अगर कोई दुर्घटना हो गई है उसके साथ, तो वो दुर्घटना किस कारण से हुई है इसका पता लगाना किसका काम है? प्राथमिक चिकित्सक का काम है। नेक्स्ट है शुद्ध हवा की व्यवस्था। जो रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, दुर्घटना हो गई है उसके साथ, तो उसके अंदर बहुत ही घबराहट होती है, उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्राथमिक चिकित्सक की ड्यूटी बनती है कि उसको शुद्ध हवा दी जाए, उसको सांत्वना दी जाए, जिससे वो जो है उस कंडीशन से बाहर निकल सके, खतरे की स्थिति से बाहर निकल सके। नेक्स्ट है तात्कालिक औषधि तथा उपचार। अभी कुछ औषधियों के मैंने आपको नाम बताए, अमृतधारा, सिल्वरएक्स, आयोडेक्स, मूव, ये सब जो है ORS तुरंत तात्कालिक औषधियाँ हैं, जो कि अगर पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे होते हैं कई बार उन्हें पेट में दर्द हो जाता है ना, उस स्थिति में रात में हो रहा है या फिर जो है सुबह सुबह हो रहा है, डॉक्टर नहीं आ पा रहा है, तो तुरंत उसका इलाज कर सके और वो उसे रिलैक्स कर सके और खतरे की स्थिति से या उसकी गंभीर स्थिति से रोगी या बीमार और जो दुर्घटना किसी भी कारण से हो गई है उस स्थिति से उसे बाहर कर सके। तो ये है प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य। प्राथमिक चिकित्सक को हमेशा अपनी ड्यूटी याद रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट करना बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही सिंसियरली ये काम करना चाहिए, क्योंकि वो किसी के प्राणों की रक्षा कर रहा है, किसी के जीवन की रक्षा कर रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक्स।